बच्चों के साथ कुछ गलत किया है? देखो अगर कहीं ना कहीं कोई बात निकली है तो उसके पीछे तथ्य जरूर होगा। ये कि एक लड़की नहीं है ना, कई सारी लड़कियां हैं जो अगर सभी अगर एक ही चीज अगर बोल रही हैं। अगर कई सारी लड़कियां इस चीज़ में खड़ी हो रखी हैं सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और एक नारी जिसने हमें जन्म दिया इस धरती पे, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो लानत है, हमें डूब मरना चाहिए। ये सरकार मिस्टर मोदी को समझना चाहिए कि भैया ये किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें। अगर हर चीज़ में उन्हें समझाने की ज़रूरत पड़े तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं है। उनकी भी माँ है, माँ की उन्होंने आजीवन इज्जत करी, तो कम से कम लड़कियों की आवाज़ तो सुने। इस चीज़ के लिए अगर धरना लगा के 4 दिन बैठ के और उसके बाद अगर आप किसी चीज़ में बोल रहे हो तो लानत है। फिर इस चीज़ को सरकार नहीं कहूँगा मैं, इस चीज़ को तो तानाशाही चल रही है। लेकिन तानाशाही क्या, उनमें कुछ लड़कियां प्रूफ देने को तैयार है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। देखो इतनी बड़ी बात, अगर कोई प्रूफ के लिए कह रहा है कि हाँ भैया हम प्रूफ दे रहे हैं, वो कह रही 5 लड़कियां FIR कराएंगी, तो क्या सरकार बेवकूफ है? सरकार ने तो आजीवन यही कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। आज हम भी अपने घर में माता पिताजी को, अपने ही माता पिताजी को ये भी कहते पापा आपने क्या करा, मगर ये ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ नहीं करा, चलना सिखा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। सर ये सब कुछ 70 सालों को तो दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। सर मगर उन्होंने बोल बोल के ये दिखा रखा है कि मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैं जिसमें भी आई, वो चाहे रावण था चाहे वो कोई और था, वो डूबा ही डूबा। और ये नशा है, जो आदमी मद में हो जाता है उसे कुछ नहीं समझ आती। ये माया ही है, ये माया है। ये वो इतने बड़े जिन्होंने कहा है, अब जैसे योगी जी है, हठ योगी थे। योगी आदमी तो कभी भी आता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। उसका काम साफ सफाई करना नहीं होता, उसका काम परमात्मा से मिलना होता है। अगर आदमी को नर में ही नारायण दिख रहा है तो उस नारायण को नमन करो ना। ऐसे अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ के, वो विधानसभा में बैठ के कि ये इन्होंने करा गया है, आज तक दुनिया में कभी भी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा होगा ये डबल इंजन वाली सरकार। अगर जो काम करता है ना वो झुक के काम में ही लगा रहता है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो भाइयों बहनों आप भी सामने खड़े हो, प्लीज़ बताओ मुझे कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ। 2024 में क्या लगता है आपको? सर देखो आंकड़े कोई भी ला सकता है, हमेशा वही बच्चा पास नहीं होता। एक बच्चा होता है जो रट के पास होता है, एक बच्चा होता है जो समझ के पास होता है और उसके 40% मार्क्स आते हैं। मैंने मान लिया राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, हालांकि मैं प्रो कांग्रेस हूँ, उसे कुछ नहीं आता, मगर अगर नए को मौका नहीं दोगे तो फिर अपनी नई युवा जो पीढ़ी है, जो कह रहे हो आप हमारा युवा देश है, वो युवा देश तो डूबे जा रहा है। फिर तो वही मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, ये सब सीनियरों को तो काट के ये बैठ गया। उस टाइम पे क्यों अटल जी ने कहा था कि हाँ भैया तुझे कुछ नहीं पता? उस चीज़ के पीछे की बात ढूंढो। पहले तो कहते थे कि तेल के दाम इतने हो चुके हैं, सिलेंडर के दाम इतने हो चुके हैं, आज वो सारी बातें खत्म। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है, कहीं ना कहीं। और अगर कुछ नहीं है तो चलो हम भी इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक एक बच्चा परिवार नहीं चलाएगा उसे कैसे पता लगेगा परिवार कैसे चलता है? देखो अगर किसी नए बच्चे की 23 साल 24 साल 27 साल में शादी कराई जाती है तो वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। अगर वो बच्चा उबड़ खाबड़ हो रहा है तो वही उसकी एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कुछ इससे सीखेगा ही। और आखिरकार देश जवानों को देके जाना है, कोई ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, वो लाइन ऐसे ही चली गई। आने वाले नौजवानों के लिए आप 2024 के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा यही संदेश है सब लोगों के लिए कि सब मिलजुल के रहो। हिंदू मुसलमान कुछ अलग नहीं है, हमारे को नहीं पता ये मुसलमान है ये हिंदू है ये सिख है ईसाई है, सबसे बड़ी इंसानियता है, इंसानियत। और हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए इस मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैडम आपका